सेक्शन 1 न्यूक्लियर के लिए एक नई सुबह द शांति बिल। इंडिया की एनर्जी स्टोरी में एक बड़ा चेंज हो रहा है। एक नए कानून ने एक बहुत इंपॉर्टेंट दरवाजा खोला है। इस कानून को शांति बिल कहते हैं। इसका पूरा नाम है दी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। यह पार्लियामेंट से लेट 2025 में पास किया गया था। यह बिल कुछ ऐसा करता है जो पहले अलाउड नहीं था। ये प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर सेक्टर में आने देता है। कई डिकेड्स तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना और चलाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम था। अब वह एक केयरफुली कंट्रोल्ड तरीके से चेंज हो रहा है। यह इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोचने के तरीके में एक मेजर शिफ्ट है। दी शांति बिल एक फ्री फॉर ऑल नहीं है। प्राइवेट कंपनियां अपने आप न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं बना सकती। गवर्नमेंट अभी भी इंचार्ज रहेगी। वह रूल्स सेट करेगी और सब कुछ देखेगी। नया कानून प्राइवेट बिजनेसेस को कई एरियाज में हेल्प करने की परमिशन देता है। वे प्लांट्स ऑपरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। वे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। वे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट भी बना सकते हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर फ्यूल तैयार करने में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यह सब गवर्नमेंट रेगुलेटर्स की स्ट्रिक्ट सुपरविजन में करना होगा। गोल है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में और ज्यादा पैसे और ज्यादा आइडियाज और ज्यादा स्पीड लाना, जबकि सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना। यह चेंज कंट्री के लिए एक लार्जर विजन का पार्ट है। इंडिया को अपने बढ़ते शहरों और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, लेकिन वह यह पावर क्लीन भी चाहता है। न्यूक्लियर एनर्जी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करती जो क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है। प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट करके गवर्नमेंट को उम्मीद है कि वह ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स तेजी से बनाएगी। इससे इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने में हेल्प मिल सकती है, बिना पोल्यूशन बढ़ाए। तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सोचो। यह रशिया की हेल्प से बना एक मैसिव प्रोजेक्ट है। यह दिखाता है कि ये प्लांट्स कितने बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं। रशिया एक की पार्टनर रहा है, यहां तक कि हाल ही में नए रिएक्टर्स के लिए फ्यूल भी डिलीवर किया है। कुडनकुलम प्रोजेक्ट, जिसमें 6 बड़े रिएक्टर्स होंगे, गवर्नमेंट के लीड एफर्ट्स का एक फ्लैगशिप है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स के साथ इंडिया अपने न्यूक्लियर इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्गर बना रहा है। द शांति बिल इसका पूरक बनना चाहता है। प्राइवेट कंपनियों को अपने छोटे स्केल के प्रोजेक्ट्स बनाने की परमिशन देकर इससे क्लीन पावर जनरेट करने के कई नए रास्ते बनेंगे। सिर्फ एक बड़ा गवर्नमेंट हाईवे नहीं, यह एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नेशन की स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाई करता है। स्मार्ट शहरों को क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी से पावर करने का विजन अब और क्लियर है। यह इंडिया को एक विकसित भारत या एक डेवलप्ड नेशन बाय 2047 बनाने की दिशा में एक स्टेप है। द शांति बिल वह लीगल की है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच इस नई पार्टनरशिप को अनलॉक करती है। सेक्शन 2 द स्मॉल सॉल्यूशन। SMR क्या है? तो प्राइवेट कंपनियां किस तरह के न्यूक्लियर प्लांट्स बनाएंगी? इसका आंसर एक नई टेक्नोलॉजी में है जिसे SMR कहते हैं। SMR का मतलब है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये कुडनकुलम जैसे ट्रेडिशनल रिएक्टर्स से बहुत छोटे होते हैं। बड़े प्लांट्स 1000 मेगावाट या ज्यादा, SMR 300 मेगावाट से कम। छोटा साइज एक बड़ा एडवांटेज है। ये रिएक्टर्स फैक्ट्रियों में मॉड्यूल्स के रूप में बनते हैं, साइट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहां असेंबल किए जाते हैं। यह साइट बिल्ट विशाल रिएक्टरों से अलग है, जिससे देरी और कॉस्ट ओवररन्स कम हो सकते हैं। फैक्ट्री बेस्ड अप्रोच तेज, सस्ती और क्वालिटी कंट्रोल्ड हो सकती है। यह अलग अलग जरूरतों के लिए सूटेबल है, शहरों, फैक्ट्रियों और दूर दराज के इलाकों के लिए। लोकल प्लेसमेंट से ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। स्मार्टर टारगेटेड पावर। सेफ्टी किसी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ा सवाल है। SMR को सेफ्टी को एक सेंट्रल फीचर के रूप में डिजाइन किया गया है। कई मॉडर्न SMR डिजाइन्स में पैसिव सेफ्टी होती है, मतलब प्रॉब्लम होने पर वे खुद को ऑटोमेटिकली ठंडा कर सकते हैं, बिना ह्यूमन एक्शन, बिना एक्सटर्नल पावर। ये फुकुशिमा जैसे पिछले एक्सीडेंट से सीखा गया सबक है। डिजाइन्स ग्रेविटी और कन्वेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिएक्टर को सेफ रखा जा सके।
इनहेरेंट सेफ्टी पर फोकस एसएमआर को कम्युनिटीज के लिए ज्यादा आश्वस्त करने वाला ऑप्शन बनाता है। यह नए स्मार्ट शहरों और इंडस्ट्रियल जोन्स को डेडिकेटेड क्लीन एनर्जी देने की पॉसिबिलिटीज खोलता है। क्या इंडिया एक एनर्जी सुपर पावर बन सकता है? अपनी राय शेयर करें, आपका कमेंट मायने रखता है। सेक्शन 3 पावरिंग भारत डी इंडिजीन्स एसएमआर प्लान। इंडिया सिर्फ दूसरे कंट्रीज का इंतजार नहीं कर रहा, यह मेक इन इंडिया मिशन का की पार्ट है। गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया है और 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। गोल 2033 तक कम से कम 5 इंडियन डिजाइन एसएमआर ऑपरेशनल। इंडिया इस टेक्नोलॉजी में लीडिंग रोल लेना चाहता है। बीएसएमआर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप मौजूदा प्रमाणित रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक स्मार्ट अप्रोच। दशकों के एक्सपीरियंस से नई बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्क्रैच से नहीं, तेज और विश्वसनीय प्रोसेस। 2047 के विकसित भारत गोल के तहत 2032 तक 40-50 एसएमआर का प्रोस्पेक्ट। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, मॉड्यूलर, स्केलेबल, पोस्ट फुकुशिमा सेफ्टी अलाइन डिजाइन, हाईएस्ट इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करने पर फोकस। गवर्नमेंट के प्लान को प्राइवेट इंडस्ट्री से पहले से ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। शांति बिल ने सच में एक्साइटमेंट क्रिएट की है। बड़ी इंडियन कंपनियां न्यूक्लियर में मेजर अपॉर्चुनिटी देख रही हैं। अपनी फैक्ट्रियों को पावर देने का फ्यूचर और ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का। लेट 2024 में एनपीसीआईएल ने ठोस कदम उठाया, एसएमआर प्रपोजल्स के लिए टेंडर इनवाइट किया। ये पॉलिसी से एक्शन की तरफ क्लियर सिग्नल है। फरवरी 2025 में सवाल जवाब मीटिंग हुई। डेडलाइन 31 मार्च 2026। टाटा पावर, नवीन जिंदल ग्रुप, रुचि स्पष्ट है। इंडियन रेलवे भी न्यूक्लियर पावर पर विचार कर रही है। ट्रेन्स डेडिकेटेड एसएमआर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी पर। गवर्नमेंट का RS20,000 करोड़ R&D स्टार्ट है। एसएमआर बेड़े के लिए प्राइवेट कैपिटल क्रूशियल है। मॉडल, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी ओवरसाइट, प्राइवेट फंड्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जबकि एसएमआर का वादा बहुत अच्छा है, कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क और कंसर्न्स भी हैं। पब्लिक के लिए सबसे बड़ी कंसर्न सेफ्टी है। न्यूक्लियर में ऐसे रिस्क हैं जो दूसरों में नहीं। लोगों को एक्सीडेंट्स और रेडिएशन लीक्स की चिंता होती है और न्यूक्लियर वेस्ट के सेफ डिस्पोजल की भी। गवर्नमेंट और कंपनियों को पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। लोकल कम्युनिटीज को प्रूव करना होगा कि प्लांट सेफ हैं और कि सभी पॉसिबल प्रिकॉशंस लिए गए हैं। कॉस्ट एक मेजर चैलेंज है। हिस्टोरिकली न्यूक्लियर महंगा रहा है। एसएमआर सस्ते हो सकते हैं, पर टेक्नोलॉजी नई है। पहले कुछ यूनिट्स महंगे पड़ सकते हैं। रिस्क, इलेक्ट्रिसिटी सोलर विंड से महंगी हो सकती है। कॉस्ट कंट्रोल जरूरी है ताकि पावर अफोर्डेबल रहे। कम्युनिटी एक्सेप्टेंस बड़ी बाधा रही है। सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिटी फंड्स जैसे बेनिफिट्स शेयर करने से ट्रस्ट बन सकता है। इन शॉर्ट, इंडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। कंट्री को एनर्जी की बहुत बड़ी और बढ़ती जरूरत है। यह क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी कमिटेड है। नया प्लान, शांति बिल, नया प्लान, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के डेवलपमेंट, प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर में इन्वेस्ट करने की परमिशन, अपनी इंडिजीनस एसएमआर टेक्नोलॉजी डेवलप करना। इंडिया क्लीन और प्रचुर एनर्जी के फ्यूचर की ओर एक कैलकुलेटेड छलांग लगा रहा है। ये कदम इंडिया को एक एनर्जी सुपर पावर बना सकता है। क्लीन पावर, 24 घंटे सप्लाई, हजारों लोगों के लिए हाईटेक जॉब्स, नेशन के लिए ज्यादा एनर्जी इंडिपेंडेंस, सेफ्टी नॉन नेगोशिएबल, मजबूत रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी जरूरी। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।